हेलो एवरीवन, एग्जाम में स्वागत है गाइस। आरआरबी की पैरामेडिकल की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो यही बिग अपडेट है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप देख लें फटाफट से, कब क्या कैसे क्या होने वाला है। देखो, अभी आपको पता है एएलपी का एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल एरर के कारण, है ना। तो अब ये अच्छा है कि हमारा एग्जामिनेशन आ चुका है। 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा, टोटल 3 दिन। अब डिपेंड अपॉन आपके जो पोस्ट के अकॉर्डिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट और डे में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। दूसरा पॉइंट, आपने इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो भी पूरे देख लेते हैं ताकि हमें रेडी हो जाए अपने एग्जामिनेशन के लिए। और सही बताऊँ तो आप लोगों के लगभग पूरा 1 से 30 से 35 दिन है पूरे कंप्लीट, है ना। अगर बोलो 7, आज 23 तारीख हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, द लिंक एंड द एग्जामिनेशन सिटी एंड डेट एंड डाउनलोड ट्रैवल अथॉरिटी SC/ST विल बी मेड टू 10 दिन पहले। आपका जो एग्जाम सिटी और डेट है वो आपको 10 दिन पहले पता चल जाएगा। और SC/ST वालों की जो ट्रैवलिंग अथॉरिटीज होती है, मतलब जैसे कि ट्रेन टिकट्स वगैरह वो मिल जाती है, ठीक है। जनरल की, स्लीपर की या जनरल की, जो भी है जनरल की मिल जाती है। द डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर विद इन 4 days, ठीक है, प्रायर टू द एग्जामिनेशन, मतलब एंड इन द सिटी एग्जाम सिटी इंटीमेशन। देखो, 4 दिन पहले, ठीक है, आपका विल बी स्टार्ट प्रायर टू द एग्जामिनेशन मेंशन इन सिटी एंड डेट ऑफ द इंस्टीट्यूट इंटीमेशन। तो 4 दिन पहले तक आपका एग्जाम सिटी या डेट है वो चीज़ आपका डाउनलोड होने जाएगा, ई कॉल लेटर, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड भी तभी डाउनलोड होगा, 4 दिन पहले ही, ठीक है। 10 दिन पहले तो हमारा सिटी इंटीमेशन आपको मिल जाएगा ना। तो ये चीज़ है, तो 4 दिन पहले मतलब 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका। बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट होगा, आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा कैंडिडेट का एग्जाम सेंटर में, ठीक है, प्रायर टू एंट्री, ठीक। और द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल आधार कार्ड एंड प्रिंट आउट द ई वेरीफाइड आधार कार्ड, ठीक है। बहुत सारे जैसे उसमें होता है, जैसे वेरीफाइड नहीं होता तो वो चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर हो सके अपना अप्लाई कर देना कि जिन लोगों की जो डेटा जो फोटो है वो 10 साल से ज़्यादा हो गई है, जैसे जब आधार कार्ड बनवाए थे तब से अब तक 10 साल हो गए हैं, ठीक है, तो वो फोटो अपडेट कराना है। कभी कभी मैंने देखा है एग्जाम सेंटर पे जाता हूँ, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको रोक दिया जाता है, उनको दूसरी आईडी दिखानी पड़ती है। बोला जाता है कि भाई आप मुझे इसमें डेट ऑफ फोटो ऐसी है, फोटो ऐसी है, फिर वो बाद में अलाउ तो कर देते हैं क्योंकि बायोमेट्रिक फिर वो फेस से तो नहीं करते, मतलब फेस से तो नहीं हो पाता क्योंकि समझ ही नहीं पाते बच्चे की फोटो पड़ा है ना। फिर वो फिंगरप्रिंट वगैरह, फिर आई स्कैन वगैरह से, आईरिस से, तो उससे सब कुछ करते हैं, तब फिर वो अलाउ करते हैं। तो दैट इज टू बी है, वो एडवाइस करते हैं कि आप इसको फोटो को अपडेट करा लीजिए, मैंने नेक्स्ट टाइम अलाउ नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का विषय ध्यान रखें, द कैंडिडेट एडवाइस टू ऑथेंटिकेट आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन इफ नॉट डन इन ऑलरेडी लॉग इन देयर कैंडिडेट रिप्लाई कैंडिडेट एट आरआरबी, ठीक है, टू फैसिलिटेट द स्मूथ एंट्री इन द कंडीशन। देखो, अगर आपने आधार वेरिफिकेशन को अलाउ नहीं किया है तो आप जैसे कि आरआरबी पे अप्लाई जॉब पे जाके वहाँ पे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आप आराम से लॉगिन कर सकते हो, वरना फिर एग्जाम सेंटर में आपको दिक्कत होगी। तो ये चीज़ आप कर लेना, ठीक है। आधार कार्ड सही कराना, और दूसरा जैसे कि जब फॉर्म भरा उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन ऑन करने का था, ठीक है, वो चीज़ हमने क्या हुआ। द कैंडिडेट इंक्लूड दोज हु हैव वेरीफाइड देयर आधार ड्यूरिंग एप्लीकेशन, ठीक है, एंड सबमिशन स्टेज आर रिक्वेस्टेड टू ऑन इंटरेस्ट टू एंश्योर दैट आधार रिमेन्स अनलॉक कंडीशन, ठीक है, इन यूआईडीआई सिस्टम बिफोर कमिंग टू एग्जामिनेशन सेंटर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस एंड फैसिलिटेट द रजिस्टर एंड एग्जाम डेट रजिस्टर ऑन देयर। देखो, एक बात मैं बताऊँ, सीधी सी बात है, जैसे कि हम लोगों को कहा गया है कि जैसे कि अगर आप कहीं आधार कार्ड का यूज़ करें, ठीक है, नॉट पर्सनल, ठीक है, तो उसमें मास्क वाला करें। बट यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर जैसे कि अनलॉक कंडीशन में अगर आपने नहीं किया, ठीक है, आधार कार्ड से वेरिफिकेशन की कंडीशन अगर अनलॉक नहीं करी, तो आप एग्जाम रिलेटेड आपको उस दिन इशू होंगे। तो ठीक है, तो उसको उन इश्यूज को, इनकॉन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन अनलॉक करनी पड़ेगी। और दूसरा जो आपका आधार कार्ड होगा वो अनमास्क भी होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट छठा पॉइंट आपका कहता है कि एडवाइस टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट्स आरआरबी फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिक्रूटमेंट एंड प्लीज डू नॉट मिसलीड द अनऑथेंटिकेटेड सोर्स। ये बिल्कुल बात सही है, अनऑथेंटिकेटेड सोर्स जो भी अगर कोई रूमर्स भी कह रहा हो, अब जैसे कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ, तो दैट इज टू बी ऑथेंटिक न्यूज ना। और मैं रूमर फैला रहा हूँ तो फिर नहीं। और बहुत से लोगों को अगर डाउट हो रहा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या नहीं, मैं इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा तो आप आराम से देख पाओगे, ठीक। दूसरा, वी अवेयर टू द थॉट्स हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट एंड द फेक प्रोमिसेस अपॉइंटमेंट फॉर द जॉब इन लीगल। मतलब कहने का मतलब है, कोई जो आपसे कहे, सेटे पॉइंट का मतलब यही है कि आप हमें पैसे वैसे दे दो या फिर जिस तरीके के, है ना, तो हम आपकी जॉब पक्की लगवा देंगे। दैट इज टू बी कंप्लीट लीगल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा बेस्ड अपॉन सीबीटी एग्जामिनेशन। आपका जो सिलेक्शन होगा कंप्लीटली सीबीटी के बेसिस पे होगा, ओनली उसमें रहेगा। ये आप देख सकते हैं अभी 23/3/2025 का है, ये अभी कुछ देर पहले ही आया नोटिस। तो फटाफट से मैंने आपको ये अपडेट दे दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद। और हाँ, एम सी से अगर आप लोग कनेक्टेड हैं तो बता दूं, एम सी से मैं अपडेट आई है कुछ स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, और कुछ की न्यू मेरिट लिस्ट आई है, मतलब मेरिट न्यू रेट मेरिट लिस्ट क्यों, उस पर्टिकुलर कैटेगरी की स्पेशल आई है स्पेशली। यार वो कैटेगरी का नाम नहीं दिमाग में आ रहा, हॉरिजॉन्टल में है वो, ठीक है, देख लेना, लास्ट वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।